27 जुलाई 2015 ये वो दिन है जब हमारे देश के ग्रेट टीचर, ग्रेट लीडर, ग्रेट मिसाइल मैन एंड हम्बल प्रेसिडेंट एवर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में लेक्चर देते देते इस दुनिया से चले गए। और उन्होंने इस लेक्चर में अपनी ज़िंदगी की एक घटना सुनाई थी और वो घटना मिसाइल फेलियर और लीडरशिप के बारे में थी। और आज वही घटना, वही इंसिडेंट मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप सब जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हो, मैं आप सबको एक इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ। इस इंसिडेंट को हमेशा के लिए याद रखना। 1979 SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, मिशन डायरेक्टर था। मेरा लक्ष्य था सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजना। हजारों लोग 10 सालों से काम कर रहे थे। मैं श्रीहरिकोटा पहुंचा। एडिशनल लॉन्च पैड का काउंटडाउन चल रहा था। T-4 मिनट्स, T-5 मिनट्स, T-1 मिनट्स, T-40 सेकंड्स। और यहाँ पे आके कंप्यूटर थम जाता है। कंप्यूटर का इशारा कहता था कि रॉकेट को लॉन्च मत करो, लेकिन मैं मिशन डायरेक्टर हूँ तो मुझे निर्णय तो लेना पड़ेगा। सब कुछ चालू था। मेरे पीछे 6 एक्सपर्ट्स बैठे थे। उन्होंने कंप्यूटर डाटाबेस को स्क्रीन पे आते हुए देखा और उन्होंने स्क्रीन पे पिक्चर देखी और कहा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और प्रॉब्लम ये थी कि कंट्रोल सिस्टम में लीकेज हो रहा था। लेकिन हमने कैलकुलेशन किया और कहा कोई बात नहीं, हमारे पास इतना फ्यूल है कि हम रॉकेट को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं। अब मेरे एक्सपर्ट का तो व्यू था ही कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मैंने डिसीजन लिया। गलती मेरी थी। मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। मैंने कंप्यूटर को बाईपास कर दिया और रॉकेट को लॉन्च कर दिया। पहला स्टेज तो वो ठीक से चला, लेकिन दूसरे स्टेज में गड़बड़ हो गई। रॉकेट स्पिन हो गया। सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के बजाय उसे बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। 1979 मेरे लिए एक फेलियर था। तब मैंने पहली बार फेलियर को एक्सपीरियंस किया कि फेलियर को मैनेज कैसे करते हैं। सक्सेस को तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन फेलियर को कैसे मैनेज करना है ये मैंने उस वक्त सीखा। उस वक्त एक महान पुरुष, महान लीडर तो सतीश धवन भी थे। वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि मैं महीनों से काम कर रहा हूँ। यह मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए शांत कर देता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। वो लोग हमारे फेलियर के ऊपर हंसेंगे। उस वक्त मैं डरा हुआ था कि कहीं मैं अपराधी साबित ना हो जाऊं, क्योंकि मैं मिशन डायरेक्टर था। उस वक्त सतीश धवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि इंडियन स्पेस के चेयरमैन थे, डियर फ्रेंड, आज हम पहली बार हार चुके हैं, लेकिन मैं अपने टेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को सपोर्ट करना चाहता हूँ। अगले साल ये लोग सफल होंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि हम हार चुके हैं। मीडिया वालों ने उनसे क्वेश्चन कर करके उनकी आलोचना की, उनके फेलियर के ऊपर हंसे, लेकिन फिर भी सतीश धवन ने मीडिया वालों को आश्वासन दिया कि अगले साल हम अपनी टीम के साथ ज़रूर सफल होंगे क्योंकि हमारी टीम बहुत ही अच्छी टीम है। अगले साल कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। जुलाई 18, 1980 जब वो सफल हुए, तब सतीश धवन ने कहा कि तुम जाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संभालो। आप समझे इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब फेलियर आता है तब लीडर खुद उस सिचुएशन को हैंडल करता है, और जब सफलता आती है तब वो अपनी टीम का इस्तेमाल करता है, तब वो अपनी टीम को हैंडल करने के लिए कहता है। और तब मैंने सीखा कि एक लीडर कैसा होना चाहिए। और ये मैनेजमेंट लेसन किसी किताब को पढ़ के नहीं आया, ये मैंने सीखा एक्सपीरियंस करके। एक लीडर अपनी गलतियों को स्वीकारता है, फेलियर को हैंडल करता है, और जब सफलता आती है तब वो ये नहीं कहता कि मेरी वजह से तुम लोग सफल हुए हो। वो अपनी पूरी टीम के साथ सक्सेस को सेलिब्रेट करता है, और यही क्वालिटी एक लीडर को महान लीडर बनाती है। हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट था जो हम सबको इंस्पायर करता है, वरना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी ज़िंदगी ही इंस्पिरेशन से भरी है। उनकी पूरी ज़िंदगी ही लर्निंग से भरी है। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी डॉक्टर कलाम साहब की स्पीचेस और लर्निंग्स इस चैनल पर अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी आस्क पूरी करने की।
सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं एक अगली शानदार मोटिवेशनल वीडियो में। टिल देन बी हंगर, बी लर्नर, बी रीडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।